यदि हम ईश्वर का अवतार मान भी लें तो इसमें हानि क्या है? ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, अंधकार से प्रकाश की ओर, आओ चलें वेदों की ओर। मैं मुकेश आर्य, श्रेष्ठ भारत में आज का विषय है, यदि हम ईश्वर का अवतार भी मान लें तो इसमें हानि क्या है। इस प्रश्न के लिए यहाँ यह स्पष्टीकरण देना भी परम आवश्यक हो जाता है कि जब ईश्वर का अवतार होता ही नहीं, फिर उसको मान लेना सत्य का गला घोटना है। यही एक बड़ी हानि है। दूसरी हानि यह है कि सारे संसार की उन्नति करने वाला परमात्मा अवनति को प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह नारायण से नर बनता है। नर से नारायण बनना उन्नति का सूचक कहा जा सकता है, परंतु नारायण से नर बनना सरासर अपने पद से नीचे गिरना है। कोई रंक यदि राजा हो जाता है तो वास्तव में उसकी उन्नति हुई, परंतु राजा से रंक हो जाने को उन्नति का चिन्ह कौन मानेगा, सिवाय भोले लोगों के। तीसरी हानि यह है कि हर एक पाखंडी अपने को ईश्वर का अवतार कहने लगता है और भोले भाले स्त्री पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर उनका धर्म कर्म नष्ट कर देता है। उन्हें चेलिया बनाकर उनके धन लेकर खूब मौज उड़ाता है। भारतवर्ष में कई ऐसे पाखंडियों के उदाहरण मौजूद हैं जिन्होंने अपने को अवतार घोषित किया और स्त्रियों तथा पुरुषों के धर्म और धन को खूब नष्ट किया। चौथी हानि अवतार को मानने में यह है कि लोग अत्याचार के सहने वाले हो जाते हैं। जब दुष्ट और पापी अत्याचार करते हैं, बहन बेटियों की इज्जत खराब करके संपत्ति लूट ले जाते हैं, मकानों और दुकानों में आग लगा देते हैं, तो अवसरवादी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। वे अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार नहीं करते। वे सोचते हैं अन्याय अधर्म को रोकना हमारे वश की बात नहीं। जब भगवान अवतार धारण करेंगे तभी दुष्टों का संहार होगा, तभी धर्म की स्थापना हो सकेगी, तभी पाप दूर होगा और तभी पृथ्वी का भार हल्का होगा। वास्तव में यह एक मान कायरता है जो ईश्वर का अवतार मानने के कारण ही लोगों में उत्पन्न हुई है। जिन जातियों में ईश्वर का अवतार नहीं माना जाता, वे जातियां अपने दुश्मनों से स्वयं कसकर बदला लेती हैं। वे कभी नहीं सोचती कि अन्यायी और अत्याचारियों को मारने के लिए ईश्वर अवतार होगा। वे समझती हैं जैसे हाथ पांव भगवान ने इन अत्याचारियों को दिए हैं, वैसे ही हमें भी दिए हैं। इसलिए वे जातियां दुश्मन से डटकर मुकाबला करती हैं। वे अपना करने का काम ईश्वर पर नहीं छोड़ती। सत्य कहता हूं, इस अवतार के सिद्धांत ने आर्य जाति को बहुत पतित किया है और पद दलित किया है। इस अवतारवाद के सिद्धांत ने भारत की जो हानि की है उसे शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं है। अवतारवाद मनुष्य को कायर बनाता है और ईश्वर को सर्वशक्तिमान नहीं रहने देता। इसलिए अवतारवाद का विरोध होना परम आवश्यक है।